दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे आदमी की है जो अंधा होकर भी चार जिंदा आदमी को निगल जाता है। तो इस आदमी के कान इतने तेज होते हैं, अगर चींटी छींके तो इसे वो सुनाई देती है और सूंघने की क्षमता ऐसी कि आप और हम कहीं नहीं लगते। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एलेक्स, रॉकी और मनी, इन दो लड़के और एक लड़की से। दरअसल रॉकी एक लड़की का नाम होता है और ये तीनों चोर होते हैं और वे एक घर में चोरी करते हैं और उस घर का सारा कीमती सामान चुरा लेते हैं और वहां से वो अपनी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अब एलेक्स चोरी कर कर अपने घर आता है और अपने पापा को आवाज देता है। तो उसके पापा घर पर नहीं होते तो वो अपने पापा के रूम में एक चाबी छोड़ देता है। दरअसल ये चाबी वही होती है जहाँ इन तीनों ने अभी अभी चोरी की थी। दरअसल एलेक्स के पापा एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और ये तीनों उसी घर चोरी करते हैं जहां एलेक्स के पापा की कंपनी सिक्योरिटी देती है। उसके अलावा वो कहीं चोरी नहीं करते क्योंकि एलेक्स के पापा के पास उन घरों की चाबी होती है। अब मनी उस चुराए हुए सामान को बेचता है और उस चुराए हुए सामान से इन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। उसके अगले दिन मनी एक घर की जानकारी लेके आता है। एलेक्स और रॉकी को बताता है कि 1837 बेवना वेस्टा स्ट्रीट, यहाँ एक जवान रिटायर्ड हो चुका है और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और मोनी उनको एक कहानी भी बताता है कि एक अमीर लड़की ने इस बूढ़े आदमी की बेटी को एक कार से कुचल दिया था और वो मर गई थी। तो इस अमीर लड़की के माँ बाप ने उस बूढ़े आदमी को ढेर सारे पैसे दिए थे। अगर हम इस घर में चोरी करते हैं तो हमें जिंदगी भर चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर यहाँ एलेक्स मना कर देता है और अपने घर चला आता है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और उस मैसेज में लिखा होता है कि प्लीज़ मेरे लिए ये चोरी कर दो क्योंकि मैं अपने बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। तो एलेक्स मान जाता है। फिर ये तीनों उस घर को देखने जाते हैं और तय करते हैं कि हम आज रात को ही यहाँ चोरी करेंगे। फिर ये तीनों रात को चोरी करने निकल पड़ते हैं और मनी उस घर के कुत्ते को नशीली बिस्किट डालकर उसे सुला देता है। इधर एलेक्स सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। उस दरवाजे पर काफी ज्यादा ताले होते हैं। फिर ये पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं खुलता। तो रॉकी को एक खिड़की दिखती है तो वो कहती है कि मैं एक खिड़की से अंदर जा सकती हूँ और वो अंदर जाती है और घर के सारे सायरन बंद कर देती है और एलेक्स और मनी के लिए दरवाजा खोल देती है। अब ये तीनों अंदर जाते हैं और अपने जूते बाहर निकाल लेते हैं और घर के अच्छे से तलाशी लेते हैं। तभी मनी ऊपर के रूम में जाता है जहां वो अंधा आदमी सोया हुआ होता है। अब मनी बेहोशी वाली गैस उस अंधे आदमी के रूम में लगा देता है और वो नीचे आ जाता है। अब ये तीनों बड़े आवाज में बातें करते हैं। इन्हें लगता है कि वो अंधा आदमी सो गया। फिर उन्हें एक दरवाजा दिखता है और उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला होता है। तो वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर मनी अपनी बंदूक निकालता है और उस दरवाजे के ताले पर गोली चला देता है। उससे वो अंधा आदमी जाग जाता है और उनके सामने आ जाता है। तो ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उस अंधे आदमी का नाम होता है स्लीपिंग। तो स्लीपिंग पूछता है कि कौन है। तो मनी कहता है कि मनी उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तो स्लीपिंग मनी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कितने लोग हो। तो मनी कहता है कि मैं अकेला ही हूँ और तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो स्लीपिंग ये सुनकर उसे गोली मार देता है। दरअसल ये सब रॉकी देख रही होती है पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप हो जाती है और एक जगह छुप जाती है। अब स्लीपिंग को लगता है कि घर में कोई नहीं। तो स्लीपिंग अपने पैसे देखने जाता है और अपनी तिजोरी का लॉक खोलता है। तो ये सब रॉकी तिजोरी का नंबर याद कर लेती है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है। अब इधर स्लीपिंग अपने घर के सारे दरवाजे और रॉकी जिस खिड़की से आई थी उसे पैक कर देता है। अब स्लीपिंग मनी की लाश को ठिकाने लगता है। तभी एलेक्स के पैरों की आवाज उसे सुनाई देती है। फिर क्या होता है, मनी का फोन बजने लगता है। तो स्लीपिंग गोली चला, माहौल शांत हो जाता है और स्लीपिंग को इनके जूतों की स्मेल आती है। तो स्लीपिंग उन जूतों के पास जाता है और उन्हें हाथ लगा कर देखता है। तो स्लीपिंग को 2 जूते मिलते हैं। अब स्लीपिंग समझ जाता है कि घर में कोई और भी है। इधर एलेक्स और रॉकी नीचे के दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हैं
तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं और मुंह पर पट्टी लगी होती है। दरअसल ये लड़की वही होती है जिसने स्लीपी की बेटी को कार से कुचल ने घर में बांध कर रख दिया था। उसका नाम डीडी होता है। अब एलेक्स और रॉकी डीडी की मदद करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब ये तीनों नीचे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्लीपी आगे से दरवाजा खोल देता है और 2 गोली चला देता है। तो उसमें से एक गोली एलेक्स को लगती है। अब धीरे धीरे स्लीपी उस लाश के पास बढ़ता है और उसे हाथ लगा कर देखता है। फिर उसे पता चलता है कि ये लाश तो डीडी की है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो घर की सारी लाइटें बंद कर देता है और अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखता। तो स्लीपी एलेक्स को पकड़ लेता है और उनकी हाथापाई हो जाती है। तभी एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद फिर एक बार स्लीपी एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे चाकू मार देता है। तो स्लीपी अंधा होता है तो उसे लगता है कि ये जो चाकू एलेक्स को लगी है, लेकिन वो चाकू मनी को लगती है। दरअसल मनी पहले से ही मर चुका होता है और उसकी लाश वहाँ गिरी होती है। अब स्लीपी नीचे के बेसमेंट में जाता है और वहाँ उसने रॉकी को बांध कर रखा था और उसे बताता है कि डीडी के पेट में मेरा बच्चा था और तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया। तो स्लीपी कहता है कि रॉकी से कि अब मैं तुम्हारे जरिए मेरे बेटी को वापस लाऊंगा। तो फिर एलेक्स वहाँ आ जाता है और स्लीपी को बहुत मारता है और उसे बांध देता है। अब एलेक्स और रॉकी भाग जाते हैं और बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। दरवाजा खुल जाता है, लेकिन पीछे से स्लीपी पता नहीं कहाँ से आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है और एलेक्स वही मर जाता है। रॉकी पैसे लेकर भाग जाती है। तभी स्लीपी अपने कुत्ते को छोड़ देता है और वो कुत्ता रॉकी को पकड़ लेता है। और दोस्तों, यहाँ तक की मूवी जो थी वो पहले पार्ट में थी। आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। बाय बाय दोस्तों, और हमारे चैनल